बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत देश भर से पटना पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने बिहार चुनाव को लेकर महामंथन बैठक में किया। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। सत्ताधारी दलों ने निशाने साधे हैं। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी के बीच बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी साल का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। आजादी के बाद पहली बार पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक कर कांग्रेस ने सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत देश भर से कांग्रेस नेता विस्तारित कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल हुए। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से उत्साहित कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में भी कथित वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 बिंदुओं को पार्टी नेताओं के सामने रखा। बिहार की तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। देश भर से दिग्गजों का जुटान देख कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। खुद खड़गे ने भी कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने भी दावा किया कि बिहार की ऐतिहासिक धरती से बदलाव का संदेश पूरे देश तक जाएगा। ये गवाह रहा है आजादी के संग्राम का। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से बिहार की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है। इस पर एनडीए नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए सीडब्ल्यूसी की बैठक को महज चुनावी स्टंट बताया और महागठबंधन में कांग्रेस की मंशा पर सवाल भी खड़े कर दिए। वहाँ तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग, वही वहाँ पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस राजद की बैसाखी पर है। लगता है कि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है पटना में। लगभग 35 साल से बिहार की सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी की सक्रियता सत्ताधारी दलों को पच नहीं रही। बीजेपी और जेडीयू के नेता कांग्रेस के महामंथन के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति से इनकार कर रही है। कांग्रेस का इरादा चाहे जो हो, ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के पीछे कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। लगभग 3.5 दशक से बिहार की सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने सदाकत आश्रम में लगभग 85 सालों बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की और एनडीए सरकार पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करारा पलटवार किया और कहा, कांग्रेस को अतीत का जवाब देना होगा। बिहार के अपमान पर राहुल गांधी क्यों चुप रहे और जब चारा घोटाला हो रहा था तो कांग्रेस क्यों चुप थी? राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। बिहार में कांग्रेस के आक्रामक रवैये पर पूरी तरह बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पर सवाल खड़े किए और लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वही नेता पहुंचे जिन्होंने बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया, अभद्र टिप्पणियां की। सीडब्ल्यूसी की बैठक दरअसल तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील है। महागठबंधन के सहयोगी दलों में सहमति नहीं है। तेजस्वी को कभी भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा।
रविशंकर प्रसाद भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं, सुनिए। लोगों ने लालू प्रसाद का खौफ देखा है, अपहरण देखा है, लूट देखी है, भ्रष्टाचार देखा है। एक बार आपसे आग्रह करूंगा, पुरानी फाइलों को खंगालिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में राहुल की यात्रा और कांग्रेस की सक्रियता पर यह दावा कर रही है कि कांग्रेस ने खुद को आरजेडी के बराबर स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। शायद यही वजह है कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की चिंता हो रही है, ताकि आरजेडी पर दबाव बनाया जा सके। बीजेपी के इन आरोपों पर महागठबंधन के नेताओं ने भी पलटवार किया है। देखिए, दरअसल बीजेपी को दूसरे के घरों में ताक झांक करने की ये पुरानी बीमारी है, लेकिन इतनी ओछी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, ये मुझे पहली बार देखने को। एनडीए में भ्रष्टाचार और लूट की साझेदारी है। बिहार देख रहा है कैसे कुर्सी के लिए सत्ता और स्वार्थ की भागीदारी है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब ठीक ठाक है। चुनाव में विपक्ष की ताकत देख एनडीए घबराया हुआ है, जबकि एनडीए दावे के साथ आरोप लगा रहा है कि महागठबंधन के अंदर खाने में एक दूसरे को ही कमजोर साबित करने की होड़ मची है। देखना होगा इससे चुनाव में क्या असर पड़ता है। पटना संवाददाता अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अति पिछड़ा समाज के लिए संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें आरक्षण और जातीय जनगणना पर फोकस किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में कहा कि वो आरक्षण की 50% की दीवार तोड़ देंगे। अति पिछड़ा न्याय संकल्प दस्तावेज जारी किया गया है। सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण देने की बात भी कही गई और संकल्प पत्र में 10 वादे किए गए। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा बहुत सफल रही। हमने लोगों को बताया कि कैसे संविधान खतरे में है और लोगों के अधिकार चुराए जा रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वो आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर देगा। इंडिया गठबंधन अति पिछड़ा वर्गों के लिए निजी संस्थानों और 25 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी ठेकों में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। और वहीं इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, ईबीसी वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मगर ये आवाज आपकी है। यहां जो नेता बैठे हैं, मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, आप आए हो, मेरे ऑफिस में आए हो, बैठे हुए हैं यहां पे, और ये आप मुझे बताइए, ये आपने हमें कहा था ना, जनता का सपोर्ट हमें चाहिए। सिर्फ सपोर्ट के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसे जातियों को ऊपर उठाना है जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज के हैं। बहुत से समाज आज हक से वंचित है, और वो वंचित रहने की वजह क्या है कि जो सरकार अधिकार में आती है तब इस पर ध्यान नहीं देती। और अब बात लालू परिवार की कर लेते हैं। देखिए, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव सहित सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। आरोप तय करने को लेकर राउंड रेवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को आदेश सुनाएगा। चुनावी साल है, बाकी पार्टियों की तरह आरजेडी के नेता भी चुनावी तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इसी चुनावी मौसम में कोर्ट कचहरी का मामला भी लालू परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा। आईआरसीटीसी घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव सहित सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट
13 अक्टूबर को आरोप तय करने को लेकर आदेश भी सुनाएगा। कौन आरोपी होगा, कौन आरोपी नहीं होगा, और जो आरोपी होंगे उसकी क्या क्या भूमिका होगी, किस तरह से उनका रोल सामने आया, और कौन आरोपी, अगर किसी आरोपी को अगर छोड़ा जाता है तो उसके बारे में भी कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू, राबड़ी और तेजस्वी सहित और कई लोगों को आरोपी बनाया है। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए गए हैं। वहीं इनकी तरफ से दलील दी गई है कि सीबीआई के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं है। 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ये तय करेगा कि चार्जशीट में बताए गए आरोपों में से कौन कौन से आरोप आगे मुकदमे का आधार बनेंगे और कौन कौन से आरोप मुकदमे से बाहर कर दिए जाएंगे। निश्चित तौर पे लालू परिवार के साथ साथ आरजेडी और बिहार के जो तमाम बड़े नेता हैं, उनकी निगाह दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट पे होगी, जहां से एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। ये पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद पर आरोप है कि आईआरसीटीसी के 2 होटल बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव का ठेका विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल को देने में नियमों की अनदेखी करते हुए गड़बड़ी की गई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद परिवार को 3 एकड़ की बेशकीमती बेनामी जमीन मिली। को लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी और कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी। अब सबकी नजर 13 अक्टूबर को कोर्ट के फैसले पर है। देखना होगा लालू परिवार की मुश्किल बढ़ती है या फिर राहत मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात ओवैसी की करते हैं। एआईएमआईएम के लिए महागठबंधन का दरवाजा नहीं खुलने के बाद ओवैसी ने बिहार में डेरा डाल दिया है। सीमांचल में यात्रा पर निकले ओवैसी ने तेजस्वी यादव से 6 सीटों की डिमांड कर दी है, जिस पर सियासी बवाल मच चुका है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के खेमों में लगातार बैठकों के बाद ये दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, सिर्फ घोषणा बाकी है। इसी सियासी गहमा गहमी के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गठबंधन की गुजारिश की है। महज 6 सीटों की डिमांड कर रहे ओवैसी किसी भी तरह महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। असदुद्दीन ओवैसी हूं या एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, लगातार दोनों नेता पूर्व सीएम लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान के कई पत्रों का जवाब न तो लालू प्रसाद दे रहे हैं और न ही तेजस्वी किसी भी लेटर का भाव ही दे रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में बम्पर प्रदर्शन के आधार पर एआईएमआईएम इस बार किसी भी तरह महागठबंधन का हिस्सा बनने को बेकरार है। यही वजह है कि जब लालू तेजस्वी ने बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के लिए दरवाजा नहीं खोला तो खुद ओवैसी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस पर आरजेडी के नेता तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि ओवैसी सिर्फ मीडिया में आकर माहौल बना रहे हैं। ओवैसी जी ने इंडिया गठबंधन के किसी लीडर से बात किया है, सिर्फ मीडिया में माहौल बनाने से काम नहीं चलने वाला है। आपको एक तय करना होगा कि आप किसके साथ हैं। बार बार महागठबंधन का दरवाजा खटखटा रहे ओवैसी ने सीमांचल में अपना डेरा डाल दिया है। न्याय यात्रा पर निकले ओवैसी सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में 27 सितंबर तक जगह जगह रोड शो करने जा रहे हैं। ओवैसी की नजर सीमांचल की 24 सीटों पर है, जहां पिछले चुनाव में मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत का परचम लहराया था और सबसे ज्यादा महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। मात्र 1 सीट आरजेडी के खाते में आई थी। ओवैसी अब खुद उसी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसे लेकर एनडीए के नेता तेजस्वी और ओवैसी दोनों पर हमलावर हैं। देखिए, महागठबंधन और ओवैसी दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही सीटों की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांप्रदायिक लोग को बिहार की राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं है और न ही इस चुनाव में किसी प्रकार का कोई प्रभाव। बार बार प्रस्ताव ठुकराए जाने के बावजूद ओवैसी ने हार नहीं मानी है।
ताजा बयान के बाद चर्चा तेज है कि ओवैसी अभी भी तेजस्वी की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में देखना होगा क्या तेजस्वी यादव ओवैसी के लिए महागठबंधन का दरवाजा खोलते हैं या फिर नहीं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आज सीएम के बयान की करते हैं। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने सासाराम और कैमूर को करोड़ों की सौगात दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक तीर से कई निशाने भी लगा दिए। परिवारवाद पर हमला बोलते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि उनके 20 साल के शासनकाल में बिहार का विकास हुआ, परिवार का नहीं, और कुछ पार्टियां सिर्फ परिवार का विकास कर रही हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर परिवारवाद पर वार किया है। सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके 20 साल के शासन में बिहार का विकास हुआ है, परिवार का नहीं। साथ ही नीतीश ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कुछ लोग सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग पूरे बिहार के सभी महिलाओं को बढ़ाने में परिवारवाद को लेकर सीएम के वार पर सियासत भी गरमा गई है। नीतीश के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, सुनिए। नीतीश कुमार जी ने जदयू में 4-5 परिवारों को आगे बढ़ाने में सरकार के सारे संसाधन झोंके। आज वो 4-5 परिवार आगे बढ़ गए, जिन्हें मौका नहीं मिल पाया अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, अब वो उन्हीं को घेर रहे हैं। हाल ही में एक मंत्री जी के जमीन का मामला आया और फिर उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि भाई उनको आके अपना पक्ष भी रखना चाहिए। तो एक को मौका मिला जमीन खरीदने का, दूसरे को नहीं मिला। तो यही है नीतीश कुमार की सच्चाई। कांग्रेस के बयान पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जवाब दिया। कहा महागठबंधन के नेताओं को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, जबकि नीतीश सरकार में सभी वर्ग के लोगों का विकास हुआ। लालू परिवार में जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य और मीसा भारती तेजस्वी यादव के खिलाफ जंग लड़ रही है, इससे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की महिलाओं के लिए विकास का काम किया है वह मॉडल है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने तो सासाराम में बिल्कुल ठीक ही कहा है। हमारी सरकार परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती। हमारी सरकार के लिए बिहार की 14 करोड़ जनता पूरा परिवार है और हमने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। इसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। परिवारवाद पर सीएम नीतीश कुमार के वार के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत गरमा गई है। सीएम नीतीश ने रोहतास में परिवारवाद पर हमले के साथ 921 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कैमूर में भी 980 करोड़ की 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, सासाराम से अजीत के साथ कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। और चुनावी साल में बिहार को केंद्र सरकार से एक और बड़ा तोहफा मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन डबलिंग परियोजना को मंजूरी मिली। इस पर 2192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे का ये कदम न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही को भी दोगुना कर देगा। इसके अलावा साहेबगंज बेतिया NH 139W को 4 लेन बनाने पर 3882 करोड़ रुपए को मंजूर किया गया। और वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सौगातों की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बिहार में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन सेक्शन को दोहरीकरण को मंजूरी दे दी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को भी होगा। ये देखिए पोस्ट आप देख रहे हैं, एक्स पर पीएम ने पोस्ट करते हुए बिहार को जो सौगात दी गई है उसकी जानकारी उन्होंने दी। और उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ यातायात के लिए, यात्रियों के लिए, बल्कि पर्यटक और कृषि क्षेत्र के लिए भी नई मजबूती होगा। और आगे बढ़ते हुए सारण से आपको बड़ी खबर दे, विशेष निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। जूनियर इंजीनियर राजा करीम घूस लेते गिरफ्तार किए गए। 50,000 रुपए घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने रंगे हाथों ये गिरफ्तारी की है और निर्माण कार्य के संबंध में 50,000 की घूस मांगी गई थी।
सारण के पानापुर प्रखंड से ये गिरफ्तारी कर ली गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना के निगरानी कोर्ट में कल पेशी की जाएगी और उसके बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी। और आगे बढ़ते हुए भागलपुर से बड़ी खबर आपको दे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र आरजेडी की गुंडागर्दी। परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर एबीवीपी के जिला संयोजक सूर्य प्रताप और उनके साथियों की जमकर पिटाई करने का आरोप लगा है। पिटाई से एक छात्र घायल हुआ। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर जाति सूचक गाली देने का भी आरोप लगा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।